दोस्तों इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री है, ये पेपर का नाम है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा? यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या है? एजुकेशन इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरुकुल, मथा, विहार, मदरसा एंड मकतब्स। ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। यूनिट सेकंड का ये है, यूनिट थर्ड का ये है। इसके अलावा यूनिट 4 ये है। ठीक है, 4 यूनिट रहेंगी। अब 4 यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे सब आपको बताएंगे। देखें, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, शिक्षा शास्त्र सेकंड, ये यहाँ पर इकाई कवर की गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, परीक्षा प्रश्न पत्र में इस खंड से एक प्रश्न होगा जिसके 10 भाग होंगे। प्रत्येक भाग का उत्तर देना अनिवार्य, मतलब 10 क्वेश्चन करने होंगे शॉर्ट यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है ये। कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे? वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या अर्थ था? शिक्षा का अर्थ वैदिक काल में क्या था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना। वैदिक कालीन शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक कालीन की दो प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षा के। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। वैदिक कालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य क्या था? चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिसके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है। 2 उद्देश्य हैं वैदिक कालीन शिक्षा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को क्या व्यवस्था थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों को किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में? इसके आगे देखें, प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं की अवहेलना, पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष विषयों की अवहेलना, समाज के एक वर्ग की अवहेलना, जन शिक्षा की अवहेलना, बालिकाओं की शिक्षा की अवहेलना। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष थे। इसके अलावा भी कुछ और हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, पवज्जा संस्कार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पवज्जा संस्कार का सामान्य परिचय दीजिए। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करते समय जिस संस्कार को संपन्न किया जाता था उसे पवज्जा संस्कार कहते थे। ठीक है, यहाँ पर इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 है चरित्र निर्माण, निर्वाण प्राप्ति, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का विकास तथा राष्ट्रीय संस्कृति और सुरक्षा एवं प्रसार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र यानी विश्वविद्यालय का उल्लेख कीजिए। तो ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, नदिया तथा जगदला विश्वविद्यालय। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा आंसर है, यहाँ तक 10 पॉइंटों में आंसर दिया गया है। बौद्धकालीन स्त्रीय शिक्षा का उल्लेख कीजिए। बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा किस प्रकार कैसे दी जाती थी? बौद्धकालीन शिक्षा की भारतीय शिक्षा को क्या देन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, आज जो सामान्य विद्यालय स्थापित हैं उनको प्रारंभ करने का श्रेय बौद्धकालीन शिक्षा को ही जाता है। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन भी बौद्धकालीन शिक्षा ही की देन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु में होती थी? बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। टिप्पणी लिखिए। मदरसा क्या है, इसके बारे में आप टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, इसका पूरा आंसर। आगे देखें, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी, या शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो रूप में वुड का आदेश पत्र एक विस्तृत प्रलेख था जिसमें तत्कालीन 1853-54 भारतीय शिक्षा के समस्त पदों की व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया था तथा अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा गया। ठीक है, हंटर आयोग की जांच का कार्य क्षेत्र क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। एक ये देखें, गोखले विधेयक बिल 1911 क्या था? इसको पढ़ सकते हैं। गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। ये विधेयक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में था। इसे ही गोखले विधेयक बिल कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखें, बुनियादी शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुनियादी शिक्षा की के कोई दो उद्देश्य एवं लक्ष्य लिखिए। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 है शिक्षा द्वारा स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता का विकास। दूसरा है शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास। ये क्वेश्चन ये देखें, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब और क्यों हुई। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। राधा कृष्ण आयोग की किन्हीं 2 या 5 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। 5 सिफारिशें, 2 भी कर सकते हैं अगर 2 आए तो। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे तथा इस आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग के अध्ययन एवं जांच का क्षेत्र क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन देखें इम्पोर्टेंट, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। त्रिभाषा को लेकर साउथ में जो है बवाल मचा हुआ है। त्रिभाषा का मतलब है कि नंबर 1 मातृभाषा, जो उस क्षेत्र की भाषा हो। ठीक है, नंबर 2 अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा जो डेवलप हो रही हो भाषा। ठीक है, तीसरा गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हिंदी भाषा तथा हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए कोई अन्य भारतीय भाषा। ठीक है, तो ये त्रिभाषा में 3 भाषाएं थी। एक मातृभाषा जो आपकी माता सीखी हो आपने या क्षेत्रीय की भाषा हो, दूसरा अंग्रेजी या कोई और आधुनिक भाषा, और तीसरी हिंदी भाषा। ठीक है, या फिर जो आपके क्षेत्र में चलती हो वो भाषा। और आगे देखें, खुला यानी मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है। भारत के किन्हीं 2 मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तो एक हुआ आपका इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक ये है, और भी कई सारे हैं। एक शायद UPRTOU है, वो UPRTOU उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक ये भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक सुविधा पूर्व बनाने के लिए खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। ओपन यूनिवर्सिटी में कॉलेज नहीं जाना होता है, केवल आपको एग्ज़ाम देने जाने होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्या है। विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत एवं उसका समन्वयन करना, विश्वविद्यालयों में अध्यापन टीचिंग, परीक्षाओं एग्जाम और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित एवं अनुरक्षित करना, और तीसरा है शिक्षा के न्यूनतम मानकों हेतु विनियम तैयार करना, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों में विकास का पर्यवेक्षण करना, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अनुदानों का संवितरण करना, संघ या राज्य सरकारी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में करना। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये है पांडिचेरी आश्रम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांडिचेरी आश्रम क्या था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की और कब की थी। तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 6 मई 1952 ईस्वी को। और क्यों की थी, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत कर दिया था, इसका नाम विश्व भारती रखा गया। ठीक है, और देख लें बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। तो 6 अक्टूबर 1935 को हुई थी। ये हुई थी उनकी हीरालाल शास्त्री एवं उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में स्थापित किया था। ठीक, अब इसके बाद में कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं। अनमेल कीजिए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया जवाहरलाल नेहरू ये क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये है ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये अलग है, ये अनमेल है, मेल नहीं करता है। ठीक है, अनमेल को बाहर कीजिए। UPRTOU ये क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी। BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU सेंट्रल है, AMU सेंट्रल है, तो ये अलग है। UPRTO अनमेल हुआ, अलग हुआ।
अनमेल को बाहर कीजिए, तो ये भी यहाँ पर देखें, ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ सॉरी ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो ये अलग हुआ। अब इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखें यहाँ पर, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी? विद्यारंभ संस्कार का प्रचलन, उपनयन संस्कार का महत्व, समावर्तन संस्कार का प्रचलन। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं। वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु तथा संबंधी नियम। सामान्य रूप से 8 से 12 वर्ष की आयु के मध्य उपनयन संस्कार हुआ करता था। ठीक है, तो 8 से 12 वर्ष के बच्चे जो हैं मतलब वैदिक जो पढ़ाई को शुरू कर सकते थे। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप इसके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट है कुछ इसके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण या दोषों के विवेचना कीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या थी, इसके दोष क्या हैं या फिर गुण क्या हैं? ठीक है, एक ये देखें, बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया जाता था? बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केंद्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें नहीं देख पाएँ तो आप जो है गूगल पर भी इस क्वेश्चन को सर्च करके इसका आंसर पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में समझा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक ये देखें, राधा कृष्ण आयोग 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये क्या है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस कह सकते हो, राधा कृष्ण आयोग कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखें, तो पेपर जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, पेपर यहाँ पर देखें 50 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ये पहला पेपर है, दूसरा एक और होगा। यहाँ पर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। विद्यारंभ संस्कार क्या है? बौद्ध शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। मदरसा पर एक टिप्पणी लिखिए। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? शिक्षा की वर्धा योजना की रूपरेखा क्या है? राधा कृष्ण आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का नाम बताइए। खुला या मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? सर्व शिक्षा अभियान को समझाइए। अपव्यय से आप क्या समझते हैं? अनमेल को बाहर कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें, ये जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 7.5 नंबर का। ठीक है, 7 चौका 28 और 2 30 नंबर का ये सेक्शन और 20 नंबर का ये, तो 7.5 नंबर के क्वेश्चन कैसे होंगे तो आप देखें यहाँ पर। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ये इसके अथवा में ये क्वेश्चन, मुस्लिम काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का वर्णन कीजिए। 2 में से एक करना है, इन 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, और इन 2 में से कोई एक करना है और इन 2 में से कोई एक करना है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये रहेगा पूरा पेपर। ठीक है, आप जो है अगर आपको कोई और पेपर देखना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कर दें। बाकी आप सिलेबस को देखकर आप जो है गूगल से पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लेटेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है अपनी मार्केट से भी, अपनी सिटी की मार्केट से भी ला सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस रहेगा। बाकी आप कुछ जानना चाहें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।